हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। जो खोज है विलियम हार्वे। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज जो थी विलियम हार्वे ने की थी। इसके अलावा बात करें तो जो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो 5 से 6 ml होता है, 5 से 6 लीटर होता है भाई। हमारी बॉडी में जो सामान्य जो खून होता है वो 5 से 6 लीटर होता है, या फिर यूँ कहें कि हमारी बॉडी का 7%, हमारी बॉडी वेट का 7% होता है, बॉडी वेट का। हमारे पूरे जो शरीर का भार होता है उसका 5 से 6 लीटर खून होता है। 5 से 6 लीटर खून हमारे शरीर में पाया जाता है और हमारी बॉडी वेट का 7% जो खून पाया जाता है। उसके अलावा बात करें तो महिलाओं में जो खून होगा वो 700 से 800 ml कम मिलेगा। 700 से 800 ml खून कम मिलेगा पुरुषों की अपेक्षा, यानी पुरुषों में ज़्यादा मिलेगा खून भाई। पुरुष में ज़्यादा खून मिलेगा, ज़्यादा रक्त होगा पुरुषों में, और महिलाओं में 700 से 800 ml जो कम मिलेगा, कम। ठीक है, ये कम है भाई। इसके अलावा बात करें जो नवजात बच्चे होते हैं, नवजात शिशु या बच्चे, उनमें खून मिलेगा 175 ml से लेकर 250 ml तक। 175 ml से 250 ml तक उनके अंदर खून पाया जाता है नवजात बच्चों में। तो एक बार फिर से देखिए कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका जो खोज की थी विलियम हार्वे ने की थी। 5 से 6 लीटर ब्लड हमारे शरीर में पाया जाता है और हमारी पूरी बॉडी वेट का जो ब्लड होगा वो 7% होगा। महिलाओं में खून पाया जाता है 700 से 800 ml कम पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि पुरुषों में जो खून होगा वो अधिक पाया जाएगा। नवजात बच्चों में जो खून मिलेगा 175 से 250 ml कम मिले, जो 175 से 250 ml खून मिलेगा नवजात बच्चों में। उसके अलावा बात करते हैं कि जो पीएच मान है, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, ब्लड का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है, या फिर कह सकते हैं थोड़ा बेसिक नेचर का होता है खून। जो खून होता है बेसिक नेचर का होता है भाई, बेसिक नेचर का खून होता है, क्योंकि पीएच स्केल की हमने देखा है कि जो ये हो गया 7, ये 0, ये 14, इसको तो हम कहते हैं एसिड, इसको कहते हैं बेस। अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा, जैसे पानी जिसका पीएच मान जो है 7 है। अगर 7 से कम होगा तो वह एसिड होगा, और 7 से अधिक वाले को बेस कहा जाता है। ये 7.4 है तो इसको हम स्लाइटली बेस कहते हैं, स्लाइटली बेस कहा जाता है इसको। इसीलिए इसका जो जो पीएच मान है वो 7.4 है, बेसिक नेचर का है, और नवजात बच्चों में 175 से 250 ml खून पाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं क्या कार्य करता है खून। खून के कार्य, जो खून है रक्त ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो ट्रांसपोर्ट का काम करेगा तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, पूरे कोशिकाओं को, सभी सेलों को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की सप्लाई,
ऑक्सीजन की सप्लाई करता है सभी कोशिकाओं यानी सेल्स को। दूसरा क्या है, पौष्टिक पदार्थों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पौष्टिक पदार्थों का, पौष्टिक पदार्थ। पौष्टिक पदार्थों का ट्रांसपोर्ट किया जाता है सभी अंगों में, सभी जगह पर पौष्टिक पदार्थों को पहुंचाया जाता है। जो हमने खाना खाया उससे जो हमें न्यूट्रिशन से जो हमने प्राप्त किया था, जो अच्छा जो भोजन प्राप्त किया था जो हमने, वो पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। और वेस्टेज जो है वो बाहर निकल जाता है रेक्टम के माध्यम से। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, जो वेस्टेज होगी बाहर निकल जाएगी, लेकिन जो हमारा भोजन होगा, जो हमें एनर्जी प्राप्त होगी, वो पौष्टिक पदार्थ से होगी, और उस पौष्टिक पदार्थ को ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। उसके अलावा क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। जो हमारे शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है, तापमान है, उसको भी नियंत्रित करने का काम कौन करता है, रक्त करता है। तो रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, पौष्टिक पदार्थों को, ऊतकों को सप्लाई करता है, उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। कौन करता है ये सब, ब्लड यानी रुधिर, खून। इसके अलावा बात करते हैं ब्लड जो है बनता कैसे है। तो दो तरीके से ब्लड बनता है भाई। पहला तो जो है ब्लड है वो दो तरीकों से बनता है। एक होता है इसके अंदर प्लाज्मा, और एक होता है इसके अंतर्गत ब्लड सेल। प्लाज्मा और ब्लड सेल, ये दो चीजें पाई जाती हैं ब्लड के अंतर्गत। इसको कहते हैं हम लिक्विड पार्ट, लिक्विड, और इसको कहते हैं सॉलिड। तो जो ब्लड के अंदर दो चीजें हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल, या फिर कहीं लिक्विड या फिर सॉलिड। जो ब्लड सेल है ये तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 RBC, नंबर 2 WBC, और नंबर 3 ब्लड प्लेटलेट्स। ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं। इन तीनों को आप अगले चैप्टर्स में, अगली क्लास में पढ़ेंगे, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा की आज हम बात करते हैं। जो प्लाज्मा है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है मोस्टली, और ब्लड सेल जो होती है सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। जो प्लाज्मा है हमारे शरीर में 55% में मौजूद होता है, 55% में प्लाज्मा पाया जाता है, और 45% में हमें क्या मिलता है, ब्लड सेल्स मिलती है। जो 45% में ब्लड सेल मिलेगी उनमें से 99% जो हमें मिलेगी RBC, 0.8% मिलेगी हमें WBC, और 0.2% हमें मिलेगी प्लेटलेट्स। ठीक है, फिर से देखिए कि जो ब्लड है वो दो भागों में है, प्लाज्मा और ब्लड सेल। जो प्लाज्मा को लिक्विड पार्ट कह सकते हैं और ब्लड सेल को सॉलिड पार्ट कह सकते हैं। जो ब्लड सेल है वो तीन प्रकार की होती है, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। ये जो प्लाज्मा है वो 55% पाया जाता है हमारे खून में, और जो ब्लड सेल है वो 45% होती है। और 45% में से 99% जो होगी वो RBC होगी, 0.8% होगी वो WBC होगी, और 0.2% होगी वो ब्लड प्लेटलेट्स होगी। इसके अलावा बात करते हैं प्लाज्मा या इसका लिक्विड पार्ट। जो प्लाज्मा है वो 90% प्लाज्मा में क्या मिलेगा आपको, लिक्विड सब्सटेंस मिलेंगे, लिक्विड सब्सटेंस यानी तरल पदार्थ मिलेंगे, और 10% आपको मिलेंगे सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस 90% लिक्विड सब्सटेंस यानी पानी मिलेगा आपको, और 10% में आपको मिलेगा सॉलिड, यानी इसमें सॉलिड में क्या मिलेगा आपको, प्रोटीन, प्रोटीन मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगी, साल्ट मिलेगा, मिनरल मिलेगा, विटामिन मिलेगा आपको, और इसके अंदर क्या मिलेगा, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, प्रोटीन मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, साल्ट मिलेगा, वाटर, जो वाटर तो होगा, मिनरल, विटामिन और फाइब्रिनोजन, प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे क्या है। फाइब्रिनोजन क्या होता है, रक्त के थक्के को जमाता है,
जब हमारे कोई चोट लग जाती है, हमें ब्लीडिंग होती है किसी चीज़ की, तो खून बहने लग जाता है। वो खून 2 से 4 मिनट में अपने आप हो जाएगा। ब्लड क्लॉट कहते हैं उसको। उसका काम कौन करता है? फाइब्रिनोजन करता है, रक्त के थक्के को जमाता है, ताकि हमारा खून जो अगर चीरा लग जाए किसी जगह पर तो खून ज़्यादा ना बहे, वो वहाँ पर रुक जाए। तो जो प्लाज्मा है उसके अंदर पानी पाया जाता है, 90% प्रोटीन पाया जाता है और ग्लूकोज, साल्ट, मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है। जो इसके अलावा बात करते हैं प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। जो प्लाज्मा का रंग होगा वो हल्का पीला होगा भी। हल्का प्लाज्मा हल्का पीला रंग का मिलेगा आपको। इसके अंतर्गत और क्या मिलेगा आपको? जो प्रोटीन होंगे, प्रोटीन प्रोटीन जो प्रोटीन मिलेंगे आपको वो कौन सा होगा? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये आपको प्रोटीन मिलेंगे आपको प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर आपको क्या मिलेंगे? 3 प्रोटीन मिलेंगे, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। इनका क्या काम होता है? रक्त के थक्के को जमाने का इनका काम होता है कि अगर हमें कोई चीरा लग जाए तो वहाँ पर खून बहेगा, उसको रोकने का काम कौन करेंगे? खून को ये प्रोटीन्स करेंगे। अब एक होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन ये भी इसके अंतर्गत काउंट किया जाता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन बहुत कम होता है। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होगा वो क्या करेगा? किस में पाया जाता है? अंडे में सबसे अधिक पाया जाता है भाई। अंडे में सबसे अधिक एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। जो अंडे का जो ये बाहर वाला जो वाइट कलर का पार्ट होगा, वाइट, इसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन मिलेगा। और जो ये पीला भाग होगा जिसको हम यॉक कहते हैं, इसके अंदर फैट मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रोटीन खाइए। अगर आप सर्दियों में प्रोटीन खाने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें अंदर फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है जो हमारी सेहत के लिए आवश्यक होते हैं। तो प्रोटीन जो पाया जाएगा वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी इसके अंतर्गत पाया जाएगा। और हल्का पीला होता है। तो जो खीस होती है, इसके अलावा जो खीस होगा, खीस जब गाय भैंस ब्याती है उसके 1-2 दिन का जो पहले 1-2 दिन का जो दूध निकलता है उससे जो खीस फटता है, जो पीलेपन जो आता है वो इसी के कारण आता है। दूसरा आता है खीस के अलावा कौन कौन सा आता है? गाय का दूध। उसके अलावा कौन सा आता है? गाजर का बीच वाला भाग। ये सब भी क्या होते हैं? पीले रंग के होते हैं, हल्के पीले होते हैं। और ये पीला होने का क्या कारण है? कैरोटीन एंजाइम। कैरोटीन एंजाइम, कैरोटीन एक एंजाइम होता है जिसकी उपस्थिति के कारण प्लाज्मा का रंग भी हल्का पीला होता है। और उसके अलावा जो खीस होगी, गाय का दूध हो गया, गाजर का जो बीच वाला भाग हो गया, वो भी पीले रंग का होता है कैरोटीन के कारण। और एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है जो वाइट कलर का होता है, उसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन ये प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर, या फिर कहते हैं सॉलिड पार्ट पाया जाता है। उसके अलावा मिनरल्स, विटामिन भी पाए जाते हैं। और ये हल्का पीला रंग का होता है किसकी उपस्थिति के कारण? कैरोटीन के कारण। और कैरोटीन के कारण और कौन कौन सी चीज़ें जो पीली होती है? वो खीस होता है, गाय का दूध होगा, और गाजर के जो बीच वाला भाग होगा वो जो होगा क्या होगा? पीला कलर का होगा, पीले रंग का होगा। तो ये था प्लाज्मा और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बेसिक बात। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।